लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पढ़ने की शहादतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह अपने सवालात को लिखते हैं। हमारे नाज़रीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि तहज्जुद की नमाज फज्र की नमाज से कितनी देर पहले तक पढ़ सकते हैं। ये इनका सवाल है कि तहज्जुद की नमाज फज्र की नमाज से कितने मिनट पहले तक पढ़ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह जवाब अर्ज करता हूँ। जवाब अर्ज करूँ उससे पहले दिगर नाज़रीन की बारगाहों में अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब भी हम पेश करने की शहादतें हासिल करेंगे। सवाल है कि तहज्जुद की नमाज फज्र की नमाज से कितने मिनट पहले तक पढ़ सकते हैं, कितने मिनट पहले पढ़ी जाती है, ये सवाल है। तो जवाब अर्ज करता हूँ, सुनिए कि तहज्जुद की नमाज जो है ना, ये फज्र की नमाज से इसका कोई ऐसा नहीं कि फज्र की नमाज इतने बजे हुई तो इतने बजे तक तहज्जुद पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज कितने फजर से इतने मिनट पहले पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई उसूल नहीं है, ऐसी कोई तरीक़ेकार नहीं है कि फजर की नमाज इतने बजे हुई तो इतने मिनट पहले तहज्जुद पढ़े, ऐसा नहीं है किताबों में। फिर क्या है इसका उसूल? याद रखिएगा, तहज्जुद की नमाज जो है ना, फजर का वक्त शुरू होने से पहले पढ़ना पड़ता है। तहज्जुद की नमाज फजर का वक्त शुरू होने से पहले। अब फजर का वक्त जब शुरू हो जाता है उसके बाद फजर की अजान होती है। और वो भी नहीं कि एक कोई ऐसा मामला हो कि साल भर में फजर का वक्त शुरू होने के इतने ही मिनट बाद अजान होती है। मसलन फजर का वक्त शुरू होके 10 मिनट बाद अजान होगी या फजर का वक्त शुरू होने के 5 मिनट बाद अजान होगी, ऐसा भी कोई रेगुलर नहीं है जी, नहीं है, ऐसा कुछ रेगुलर नहीं, चूंकि होता भी नहीं है, ये हो भी नहीं सकता। इसलिए भी नहीं हो सकता कि रोज वक्त बदलता है। जो फजर के वक्त है, तहज्जुद का वक्त, आखिरी वक्त है, ये रोज बदलता है, 1-8 मिनट करके रोज आगे पीछे ये होता रहता है, साल भर ऐसा होता रहता है। अब जब साल भर ऐसा होता रहता है तो एक बात ये कही नहीं जा सकती कि आप फजर की नमाज से इतनी देर पहले पढ़ लें। हाँ, एहतियाती बात की जा सकती है, लेकिन एक कन्फर्म बात नहीं कही जा सकती कि मान लीजिए फजर अगर 5 बजे हो रही है तो आप 4:30 बजे तहज्जुद पढ़ लो, ये कन्फर्म बात नहीं कही जा सकती, नहीं कही जा सकती। फजर, हाँ, एक ये एहतियात किया जा सकता है, जो मैंने गौर व फिक्र किया तो समझ में आया कि तहज्जुद की नमाज, फजर की नमाज ना देखें आप, बल्कि फजर की आजान को देखें। और फजर की आजान से एक एहतियाती बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि फजर की आजान से आधा घंटा पहले ही तहज्जुद आप पढ़ लिया करें तो अल्लाह ने चाहा तो सेफ वक्त होगा वो। मिसाल के तौर पर 5 बजे अगर फजर की अजान हो रही है तो 4:30 बजे से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। कोई एक वक्त नहीं बताया जा सकता, एक वक्त नहीं बताया जा सकता कि इतने मिनट पहले पढ़ लें। वो इसलिए तो मैंने अर्ज किया कि वक्त बदलता रहता है। अच्छा, एक तो ये कि वक्त बदलता है, और दूसरा ये कि अलग अलग इलाकों का इसमें अलग अलग टाइम है। देखते ही आप, अभी कहीं पर असर की नमाज हो रही होगी तो कहीं अभी नहीं हुई है, कहीं मगरिब की नमाज हो करके वो लोग ईशा की तैयारी करते हैं तो कहीं मगरिब शुरू होती है। तो टाइम भी चूंकि अलग अलग इलाकों में अलग अलग, फिर रोज टाइम का बदलते रहना, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि एक हतमी तौर पर, यकीनी तौर पर एक टाइम आपको नहीं बताया जा सकता। हाँ, आप जिस इलाके में हैं उस इलाके का टाइम टेबल आपके पास होनी चाहिए। अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं तो टाइम टेबल मस्जिदों में लटका हुआ रहता है। मस्जिदों में अमूमन टाइम टेबल जो है वो इलाके का लगा हुआ रहता है, लटका हुआ, छपा हुआ रहता है। अगर आपको मालूम नहीं तो आप अपने इलाके के मस्जिद के इमाम से पता कर लें कि हमारे इलाके का जो टाइम टेबल है वो आप हमें दे दें। तो उस टाइम टेबल में आप ये देख सकते हैं कि आपके इलाके का जो टाइम टेबल होगा उस टाइम टेबल में फजर का वक्त, तो शुरू वक्त लिखा होगा कि फजर इतने बजे शुरू हो रहा है, लिखा रहता है उसमें। तो आप जितने बजे वक्त शुरू होने का लिखा है उससे पहले आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। बहुत आसान तरीका मुझे लगता है यही होगा कि आप अपने इलाके के मस्जिद के इमाम से राब्ता कर लें कि आप जिस इलाके से भी आप हैं, ये हमारे सवाल करने वाले हो या फिर हमारे दीगर नाज़रीन हो, अगर आपको कंफ्यूजन रहती है तहज्जुद के वक्त को लेकर के तो आप अपने इलाके की मस्जिद के इमाम साहब से राब्ता कर लें।
اور رابطہ کر کے پھر آپ یہ کریں کہ ان سے پوچھ لیں کہ آپ اس علاقے کے نماز کا ٹائم ٹیبل آپ مجھے دے دو۔ اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے تو یہ کریں کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کے کمنٹس میں آپ اپنے علاقے کا نام لکھ کر بھیجیں کہ آپ کس علاقے سے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جس علاقے کے ہیں اس علاقے کا جو ٹائم ٹیبل ہوگا وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ امام صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کمنٹس میں اپنے علاقے کا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں، اپنے ملک کا نام، اپنے شہر کا نام اور علاقے کا نام لکھ دیں۔ انشاءاللہ آپ کے علاقے کا ٹائم ٹیبل جو ہوگا وہ ہم آپ کو بھیجنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ایک ویڈیو میں ایک نہیں بتایا جا سکتا کہ اتنا منٹ کا، لیکن ایک احتیاط جو میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ دنیا بھر کے جس بھی علاقے سے ہیں، چاہے آپ پاکستان سے ہو، ہندوستان سے ہو، نیپال سے ہو، آپ بنگلہ دیش سے ہو، سعودی عربیہ سے ہو، جس بھی ملک میں ہو آپ، اس ملک میں فجر کی جو اذان ہوئی اس اذان سے آدھے گھنٹے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں۔ آدھے گھنٹے پہلے آپ شروع نہیں کرنا ہے، ایسا بنائیں کہ اس آدھے گھنٹے پہلے آپ نماز سے فارغ ہو چکے ہو۔ مثال کے طور پر اذان سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے نماز شروع کیا تو 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ جو بھی لگا، تو یوں فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ تہجد سے فارغ ہو جائیں، ایسا آپ کریں تو اللہ نے چاہا تو آپ کی نماز ہو جائے گی اور تہجد کی نماز وہ کہلائے گی۔ یہ میں نے ایک احتیاطی بتایا، پھر بھی آپ، میرا مشورہ وہی ہے کہ آپ اپنے علاقے کا ٹائم ٹیبل معلوم کر کے اس میں دیکھیں، اور ایک دن بس نہیں دیکھنا ہے آپ کو، یہ بھی نہیں کہ ایک دن دیکھ کے آپ فارغ ہو گئے، نہیں، ہر دن کا ٹائم بدلتا رہتا ہے۔ سال بھر میں آپ ہفتہ 10 دن میں دیکھتے رہا کریں، ہفتہ 10 دن میں 5-7 منٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو ہفتہ 10 دن میں دیکھتے رہا کریں کہ آپ کتنا ٹائم ہے، اب کتنے ٹائم پہ فجر شروع ہو رہا ہے، یہ آپ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی اور وقت پر آپ تہجد کی نماز پڑھنے والے کہلائیں گے۔ کیونکہ آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں تو محنت تو کرنی پڑے گی، آپ کچھ محنت کریں کہ آپ کی تہجد ہی کہلائے، تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ ایکوریٹ جو وقت ہے وہ آپ پتہ کریں۔ ایک اور مشورہ میں دے سکتا ہوں آپ کو یہاں پر کہ دعوت اسلامی نے ایک ایپ بنایا ہے اینڈرائڈ موبائل کے لیے، پریئر ٹائم ایپ بھی ان کا بہت زبردست ہے۔ اس ایپ کو آپ انسٹال کریں گے تو آپ کے لوکیشن کو یہ ٹریس کرتا ہے اور آپ کے لوکیشن کو ٹریس کر کے آپ کے علاقے کا ٹائم ٹیبل یہ آپ کو بتاتا ہے، آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔